हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में यूनिट 4 में 4 सब यूनिट है, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। एंड द फर्स्ट वन इज़ 4.1 सब यूनिट क्या है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग मीनिंग एंड थॉरनडाइक्स एक्सपेरिमेंट, लॉज ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है, डिफरेंट वेज से होती है। कभी हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और कभी मिस्टेक्स करके सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान या एनिमल रिपीटेड अटेम्प्ट्स और मिस्टेक्स के थ्रू करेक्ट रिस्पॉन्स सीखता है। ओके, देन ट्रायल एंड एरर लर्निंग का मतलब होता है अलग अलग अटेम्प्ट करना और गलतियों के थ्रू करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचना। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। सिंपल वर्ड्स में, जब लर्नर बार बार ट्राई करता है और फाइनली करेक्ट मेथड सीख लेता है, उसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डेफिनेटली इट विल कम इन एग्जाम्स। सो और थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग टेक्स प्लेस बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग दम थ्रू रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स। यानी लर्नर गलतियाँ गलतियाँ कर करके देन लास्ट में एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को रिपीट करता है, उसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम थॉर्नडाइक का फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट समझेंगे। थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के बाहर फिश रखी गई थी ताकि कैट उसे खाना चाहे। बॉक्स के अंदर एक लीवर था जिसे प्रेस करने पर डोर ओपन होता था। इनिशियली कैट बहुत रैंडम मूवमेंट्स करती थी, जंप करना, स्क्रैच करना, इधर उधर मूव करना। एक्सीडेंटली उसने लीवर प्रेस कर दिया और बॉक्स ओपन हो गया। कैट बाहर आई और फिश खा ली। थॉर्नडाइक्स ने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। ग्रेजुअली कैट ने अननेसेसरी मूवमेंट्स कम कर दिए और डायरेक्टली लिवर प्रेस करना सीख लिया उसने। इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने कंक्लूड किया कि लर्निंग ट्रायल एंड एरर के थ्रू होती है और उसके बाद वो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है, स्ट्रेंथन हो जाए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी लर्न द लॉज ऑफ लर्निंग। क्या क्या लॉज होंगे लर्निंग के। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दिए, जैसे कि फर्स्ट है, 3 लॉज दिए मेनली। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, जब लर्नर मेंटली और फिजिकली रेडी होता है तब लर्निंग बेटर होती है। अगर रेडीनेस ना हो तो लर्निंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। सिंपल एग्जांपल, स्मॉल चाइल्ड को डिफ़िकल्ट टॉपिक फोर्सफुली नहीं सिखाना चाहिए। लैक ऑफ रेडीनेस से क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एक स्टूडेंट्स के और लर्नर के बीच में। सो लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी टू लर्न होना चाहिए एक चिल्ड्रन को। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिपीटेड प्रैक्टिस के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। सिंपल एग्जांपल, डेली राइटिंग प्रैक्टिस और डेली राइटिंग प्रैक्टिस से हैंड राइटिंग क्या है, इम्प्रूव हो जाती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देन लास्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। जब किसी रिस्पॉन्स के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर डिससेटिस्फेक्शन मिले तो रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। सिंपल एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स को गुड मार्क्स मिलते हैं तो वो और अच्छे से स्टडी करता है। सो दिस आर द 3 लॉज जो थॉर्नडाइक्स ने दिए थे। देन लास्ट वी स्टडी द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या, टीचर को क्या क्या इम्प्लीकेशन करना चाहिए इन एजुकेशन के दौरान। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। रेगुलर प्रैक्टिस और रेपिटेशन से लर्निंग
को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। देन प्रोवाइड मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। रिवॉर्ड्स और अप्रिसिएशन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इंश्योर्स लर्नर्स आर रेडी एंड इंटरेस्टेड। ध्यान में रखना चाहिए कि लर्नर हमेशा रेडी होने चाहिए और इंटरेस्टेड होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यूज़ करना चाहिए। देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जो भी वो गलती करते हैं उनसे सीखना चाहिए, ऐसे इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। जब वो गलती करते हैं तो इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए। देन लास्ट कंक्लूजन फाइनली हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी लर्निंग प्रोसेस को प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करती है। मिस्टेक्स और प्रैक्टिस लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस थ्योरी का एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली स्किल लर्निंग में और क्लासरूम टीचिंग में। Now the next point 4.2, operant conditioning learning, meaning and Skinner's experiment and educational implication. This is the second theory. ट्रायल एंड एरर को लर्न करने का सिंपल रिवीजन ट्रिक है ट्रायल, देन एरर, देन प्रैक्टिस, देन सक्सेस। ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, देन प्रैक्टिस करते हैं, देन सक्सेस हो जाता है। सो लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू भी बहुत कुछ सीखते हैं। सो द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बी एफ स्किनर ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिहेवियर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथन या वीकन किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर किसी बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो वो बिहेवियर रिपीट होता है, और अगर पनिशमेंट मिलता है तो वो बिहेवियर कम हो जाता है। स्किनर simple definition, learning occurs when a behavior is strengthened by rewards or weakened by punishment। यानी रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी स्टडी करते हैं कि स्किनर्स का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब हम स्किनर्स का फेमस एक्सपेरिमेंट समझेंगे। स्किनर ने एक हंग्री रैट को एक स्पेशल बॉक्स में रखा जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा हुआ था। जब रैट एक्सीडेंटली वो लीवर प्रेस करता था तो उसे फूड मिलता था। इनिशियली रैंडम मूवमेंट्स करता था, लेकिन ग्रेजुअली उसने समझ लिया कि लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है, इसीलिए रैट बार बार लीवर प्रेस करने लगा। ये प्रोसेस रीइंफोर्समेंट के थ्रू लर्निंग को शो करता है। सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम क्या समझेंगे ऑपरेंट कंडीशन से रीइंफोर्समेंट का। फर्स्ट वन इज़ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर रिवॉर्ड मिले तो लर्नर बिहेवियर रिपीट करता है। एग्जाम्पल, टीचर प्रेज करे तो स्टूडेंट और अच्छा परफॉर्म करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड दिया जाता है। एग्जाम्पल, गुड मार्क्स आए तो चॉकलेट या एप्रिसिएशन मिलेगा। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अनप्लीजेंट सिचुएशन को रिमूव किया जाता है। होमवर्क कंप्लीट करने पर एक्स्ट्रा वर्क क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। देन पनिशमेंट क्या है, अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करता है। क्लासरूम रूल्स ब्रेक करने पर वार्निंग देना, तो वो क्या हो गया, पनिशमेंट। अभी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। यूज़ रिवार्ड्स एंड प्रेज टू एनकरेज लर्निंग। टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन का यूज़ करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट से डिज़ायर्ड बिहेवियर इन द क्लासरूम, जो हम बिहेवियर चाहते हैं, डिज़ायर्ड बिहेवियर, वो क्लासरूम में मेंटेन रहेगा। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो उनका इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए ताकि वो हैबिट और वो बिहेवियर क्या हो, वीकन हो। अवॉइड एक्सेसिव पनिशमेंट रिमूव करना चाहिए। देन यूज़ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग,
स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्मॉल स्टेप्स में सिखाया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम शेपिंग भी कहते हैं। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना चाहिए स्टूडेंट्स का, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बने। सो एट लास्ट कंक्लूजन क्या है, फाइनली हम कह सकते हैं कि स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का इम्पोर्टेंट रोल एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी क्लासरूम टीचिंग, डिसिप्लिन और बिहेवियर डेवलपमेंट में बहुत यूज़फुल है। इसको ईजी याद करने का तरीका है बिहेवियर, then reinforcement, then repetition and learning. 1 minute I will write so that you understand better how I will tell. See, behavior, then reinforcement, then repetition, वो repetition करेगा अगर उनको reinforcement दिया तो, then उसके बाद क्या होगा, learning takes place होगी. Okay, this is the operant conditioning theory. Main concept. Where is eraser? Now next we study 4.3, that is field theories of learning, Gestalt learning, meaning, insight learning, meaning, Coller's experiment and educational implication. This one also very important. We will study. So this one 4.3 field theories of learning. This one also very easy theory. Just you understand the concept. What's the concept of this theory? Then you will understand better. Okay. So फील्ड थ्योरी में क्या था, हम जानते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है. सो गेस्टलेट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, लर्निंग सिर्फ ट्रायल एंड एरर से नहीं होती, बल्कि सिचुएशन को कंप्लीट समझने से भी होती है. इस थ्योरी को इंसाइट लर्निंग भी कहा जाता है. ओके, मीनिंग ऑफ फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग. फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग का मीनिंग हम समझते हैं. फील्ड थ्योरी का मतलब है लर्नर पूरी सिचुएशन को एज अ होल समझता है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग तभी होती है जब लर्नर इन्वायरमेंट और सिचुएशन के रिलेशंस को अंडरस्टैंड करता है. सिंपल वर्ड्स में होल सिचुएशन को समझकर लर्निंग होना. गेस्टलेट लर्निंग का मतलब समझते हैं. गेस्टलेट वर्ड जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है होल या कंप्लीट फॉर्म. ओके, then Gaslit psychologist के according the whole is greater than the sum of its part. यानी लर्नर चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में नहीं बल्कि कंप्लीट फॉर्म में समझता है. एग्जाम्पल, हम मूवी को सीन बाय सीन नहीं बल्कि पूरी स्टोरी के फॉर्म में क्या है समझते हैं. ओके, देन मीनिंग इनसाइड लर्निंग का मतलब क्या होगा. इनसाइट लर्निंग का मतलब है सडनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ जाना. इसमें लर्नर रिपीटेड ट्रायल एंड एरर नहीं करता, वो सिचुएशन को समझ कर एकदम करेक्ट सॉल्यूशन क्या है फाइंड करता है. सिंपल वर्ड्स में अचानक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लर्निंग होना. क्लियर परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन. देन कॉलर्स का एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं. क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था. कॉलर का फुल नेम है वॉल गैंग कॉलर. ओके, तो कॉलर एक्सपेरिमेंट, अब हम कॉलर का फेमस एक्सपेरिमेंट समझेंगे. कॉलर ने एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें चिंपैंजी का नेम था सुल्तान. उसने एक चिंपैंजी को रूम में रखा और बनाना को ऊपर लटका दिया. बनाना डायरेक्टली रीच नहीं हो रहा था तो रूम में कुछ स्टिक्स रख दी
स्टिक्स रख दी, देन स्टिक्स रखने के बाद आफ्टर सम अटेम्प्ट्स बनाना डायरेक्टली रीच नहीं हो रहा था। उसने एक चिंपैंजी को रूम में रखा और बनाना को ऊपर लटका दिया। बनाना डायरेक्टली रीच नहीं हो रहा था तो रूम में उसने कुछ स्टिक्स रख दी। इनिशियली चिंपैंजी ने बनाना तक पहुंचने की कोशिश की बट फेल हो गया। देन इनिशियली चिंपैंजी ने थोड़ी देर बाद सडनली उसके दिमाग में आइडिया आया, यूज़ किया। उसने स्टिक्स को एक के साथ जोड़कर देन उसने क्या है बनाना को ले लिया। After some attempts, chimpanzee suddenly realized that it could join the sticks to reach the bananas. Okay, then उसने कॉलर ने कंक्लूड किया कि चिंपैंजी ने ट्रायल एंड एरर से नहीं बल्कि इंसाइट के थ्रू लर्निंग की। मतलब एकदम से उसको आइडिया आया, उसने मतलब कुछ ट्रायल नहीं किया, कुछ एरर नहीं किया, जस्ट आइडिया आया कि वो स्टिक्स को जॉइन कर सकता है, जॉइन करने के बाद वो बनाना ले सकता है। देन उसके बाद conclusion learning occurs through insight learning, understanding the relationship rather than only through trial and error. कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम स्टडी करेंगे। क्या क्या है कॉन्सेप्ट में, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सडन अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडनली मिलता है, लर्नर पूरी सिचुएशंस को समझता है, रिपीटेड मिस्टेक्स की ज़रूरत नहीं होती है, इनसाइट लर्निंग इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा देखी जाती है। इंसाइट्स के थ्रू सीखी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक क्या है याद रहती है। अभी इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं। एक टीचर क्लासरूम में क्या कैसे यूज़ कर सकती है इसको। टीचर शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग देन द रोट लर्निंग। टीचर को रोट लर्निंग के इंस्टेड अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट कंटेंट इन अ मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। टीचर को टॉपिक को कंप्लीट फॉर्म में मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है प्रेजेंट करना चाहिए। देन encourage स्टूडेंट्स टू थिंक एंड डिस्कवर सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछने चाहिए ताकि वो सोच सके एंड देन उसका सॉल्यूशन क्या है डिस्कवर कर सके। स्टूडेंट्स खुद सॉल्यूशंस डिस्कवर करने का चांस उनको देना चाहिए, मेनली दिस वर्ड। देन उसके बाद आता है यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ बेस्ड मेथड से देनी चाहिए, एक्टिविटी मेथड से उनको देना चाहिए ताकि वो सीख सके। ओके सॉरी। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की थिंकिंग इनसाइट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग को इम्प्रूव करती है। देन प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर बिफोर डिटेल्स होल्ड टू पार्ट लर्निंग। पहले उनको कंप्लीट पिक्चर दिखाई जाए, देन उसके बाद उनको डिटेल में जाके उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। सो एट लास्ट कंक्लूजन क्या है, फाइनली हम कह सकते हैं गैसलेट और इनसाइट लर्निंग थ्योरी लर्निंग में अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करती है। कॉलर्स के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि इंटेलिजेंट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट के थ्रू होती है। ये थ्योरी एजुकेशन में मीनिंगफुल लर्निंग को इनकरेज करती है। ओके नाउ इसका इजी ट्रिक है रिवाइज करने का, याद करने का। सी होल सिचुएशन, देन गेट इनसाइट। इनसाइट यानी आइडिया और इंट्यूशन को सुनना, गेट इनसाइट, देन सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, you will learn better. This is the full whole concept. See whole situation, complete situation, then get insight, then solve problem. I hope you got it.
Now, last last theory, Albert's Bandura's social learning theory. We will learn. This will also very interesting theory, very easy and important. Okay. सो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है, हम जो भी चीज़ सीखते हैं उनका सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता। कई बार हम पहले से भी सीखी हुई नॉलेज और स्किल्स को न्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है प्रीवियस लर्निंग का इफ़ेक्ट न्यू लर्निंग पर पड़ना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब एक सिचुएशन में सीखी हुई नॉलेज स्किल दूसरी सिचुएशन में हेल्प करती है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग प्रीवियस लर्निंग इन न्यू सिचुएशंस, यानी पहले से सीखी हुई चीज़ों को इन्फ्लुएंस न्यू लर्निंग पर पड़ता है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हेल्प्स इन अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। जो भी हमारी नॉलेज है अप्लाई करना रियल लाइफ सिचुएशंस में। ट्रांसफ़र को ऑफ लर्निंग क्लासरूम नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़फुल बनाता है। देन मेक्स लर्निंग मोर यूज़फुल एंड मीनिंगफुल, सेव्स टाइम एंड एफर्ट बाय यूजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर लर्नर को सिमिलर नॉलेज ऑलरेडी है तो न्यू लर्निंग ईजी और फास्ट हो जाती है। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज़ करके न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। लीड्स टू इफेक्टिव एंड परमानेंट लर्निंग, ट्रांसफ़र को लर्निंग परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस क्या है इम्प्रूव करती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में हेल्प करती है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखने के बाद बाइक चलाना ईजी लगता है। देन नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है उससे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हैबिट्स की वजह से न्यू लैंग्वेज लर्निंग में डिफ़िकल्ट होना। देन उसके बाद आता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब प्रीवियस लर्निंग का न्यू लर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल, स्विमिंग लर्निंग का पेंटिंग स्किल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देन उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, कनेक्ट न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। टीचर्स को टॉपिक को डेली लाइफ से कराना सिखाना चाहिए। देन सेकेंड वन इज़ प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने चाहिए टीचर्स को, इनकरेज अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ रॉट लर्निंग। Use similar situation and practices, help students identify similarities and differences, guide students to apply learning in different context. सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल मैथ्स और साइंस का कनेक्शन करके। देन एट लास्ट कंक्लूजन क्या है, फाइनली हम सीखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एजुकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये प्रीवियस लर्निंग को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने में हेल्प करता है और लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। प्रॉपर टीचिंग मेथड से पॉजिटिव ट्रांसफ़र को इंक्रीज कर सकता है। इजी रिवीजन ट्रिक है, ओल्ड लर्निंग देन न्यू सिचुएशन देन एप्लीकेशन। ओल्ड लर्निंग, ओल्ड लर्निंग, न्यू सिचुएशन, देन एप्लीकेशन। बस ये सीक्वेंस याद रखना है और पूरा टॉपिक इजीली याद हो जाएगा, दैट्स इट।
आज हमने सक्सेसफुली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक्स को इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों में हेल्प मिले। आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज़ हेल्पफुल लगी होगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आए होंगे। अगर वीडियोस यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।